सबसे पहले हम चॉपर में डालते हैं कीमा और उसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप उसमें चॉपर में नहीं भी डाल रहे तो वैसे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास अब सारी चीज़ें रेडी हुई हैं। तो हमने चॉपर इसलिए रख लिया था सिर्फ मिक्सिंग के लिए, लेकिन अगर आप हाथ से भी मिक्स करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो हमने कीमा लिया हुआ है ये है मशीन का बारीक पिसा हुआ। हम इसमें लेंगे नारियल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नारियल डाल देना है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खसखस, धुली हुई, साफ़ हुई हुई, कुटी हुई। ये आपने धो लेना है और साफ़ कर लेना है, ठीक है। मिट्टी आपको पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें डालते हैं नमक, आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला, जायफल और जवित्री, 1 अदद अंडा, अदरक, लहसुन। अच्छा, ये मसाले ग्रेवी में भी जाएंगे। 1 अदद प्याज चॉप की हुई, और साथ में 1 अदद अंडा और भुने पिसे चने, ठीक है। अंडा हम इसमें निकाल लेते हैं, वैसे तो सही है लेकिन फिर भी आप ज़रा देख लीजिएगा, कभी कभी ख़राब भी निकलता है। चले जी, ये अंडा अब इसको मैं एक बड़े बॉल में निकालूंगी, फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसकी करेंगे मसाज और फिर हम इसको कोफ्तों का शेप देंगे। अच्छा, थोड़े बड़े कोफ्ते बनेंगे, ठीक है। और 2 खाने के चम्मच दही और इसको मिक्स करके इसके बनाते हैं कोफ्ते, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसमें दही भी डलेगा, बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। तो बस इसको करते हैं हम मिक्स और उसके बाद बनाएंगे इसके कोफ्ते का शेप। अच्छी तरह से इसका शेप देंगे, क्योंकि ये फिर जो क्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, मैं अभी आपको ये जान के मैंने छोड़ेंगे ताकि आप इसको देखें। देखिए यहाँ पर आपको क्रैक नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर क्रैक नज़र आ रहा है। तो ये क्या, जब हम उसको ग्रेवी में डालते हैं ना, फट जाते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसको बहुत अच्छे से आपने इसको शेप देना है और बहुत अच्छे से आपने इसको बनाना है। थोड़ा सा पानी या फिर आप ऑयल ले लीजिएगा हाथ पे लगाकर, तो उससे क्या होगा कि इसका जो शेप है ना वो अच्छा सा आ जाएगा। जैसे ये अभी क्रैक पड़ा हुआ ना, तो अब इसको हम अच्छे से इस तरह से बॉल को आपने घुमाना है ताकि ये इसका जो क्रैक पड़ा हुआ ना वो ख़त्म हो जाए। अब आप देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से किया, अब आप खुद फ़र्क देख लें। ये देखें ये कितना स्मूथ सा है, और ये देखें ये, और इसमें होता ही है कि लोग ज़्यादातर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो 2 रीज़न होते हैं कोफ्ते फटने के, 2 रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि आप अच्छी तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं करते, ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कोफ्ते का, अमूमन आपने देखा होगा ना, जैसे ही कोफ्ते डाले चम्मच चलाना छोड़ के, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कोफ्ते जब आप ग्रेवी में डाल रहे हैं तो थोड़ी देर आपने छोड़ देने हैं। थोड़ी देर जब आप छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो उसी तरह से बॉल का एक शेप बन जाएगा, फिर आप चम्मच चलाते रहेगा। तो एक तो आपने बहुत अच्छे से इसका शेप देना है, और एक और ये होता है कि हम जब कीमा लेकर आते हैं, तो कीमा जब हम लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस कीमे को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम उसके कोफ्ते बनाते हैं, तो उसकी बाइंडिंग सही नहीं होती। आप गोश्त के पीसेस लें, उसको आपने छोटे टुकड़े करने हैं, उसको धोना है, धो के फिर उसको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर आप चॉपर में पीस लें या फिर आप बाज़ार से पिसवा लें, तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच दही भी डाला है। अब आप वैसे भी कोफ्ते बनाते हैं, लेकिन आप इन कोफ्तों को देखिए, एक तो ये टूटेंगे नहीं और दूसरा इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो बस अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने घुमाते जाना है, ये देखिए, ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। और ज़रा सा हाथ पे पानी या फिर आप ऑयल लगा लीजिएगा, तो उससे भी होता है कि ये फिर टूटते नहीं हैं। चलिए जी, यहाँ पर कोफ्ते तो हमारे बन रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और घुमाना है। और अच्छे थोड़े से कोफ्ते इसके बड़े भी होते हैं, अमूमन तो लोग नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन जब ये शबदेग में डलते हैं तो इसके थोड़े बड़े होते हैं। तो बस आज का ये सवाल है, आप बताएं इसको शबदेग क्यों कहा जाता है। हल्का सा पानी लगाया और इसको खूब अच्छे से आपने इस तरह से घुमाना है ताकि इसका क्रैक ना पड़े। तक अब आपने ऑयल ले लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये गरम थोड़ा सा ऑयल है, इसमें डालती हूँ ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा गरम रखा हुआ है कि ताकि वो ना
जलेना मसाला, खसखस, पिसा नारियल। मैंने कहा ना यही मसाले डलेंगे, लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, ठीक है, पिसी प्याज, अदरक लहसुन, ठीक है। बस अब इस मसाले को मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, तो अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो एक बड़ा मज़ेदार सा इसका एक फ्लेवर और एक अरोमा आता है, ठीक है। इसमें जाएंगे पिसे टमाटर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा दही, यहाँ पर मैंने कोफ्ते डाल दिए, कोफ्ते थोड़े से सेट होंगे फिर हम गाजर डालेंगे, वरना क्या है कि वो टूट जाते हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा भुनाई भी आ रही है, साथ साथ में पक रही भी है। और यहाँ पर हम साइडों पे रख रहे हैं गाजर के टुकड़ों को, और ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ सेट हो जाए, और इसके अंदर पानी डालेंगे। अब आप बेशक इसकी भुनाई करें, बेशक आपका जो दिल करे आप करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखें, थोड़ा सा डाल देंगे पानी, इसलिए कि अब ये भुनना शुरू हो गया है, तो ये आराम से पकते रहेंगे। सही है। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा करना है ताकि ये स्लो फ्लेम पे दोनों चीज़ें पक जाए। अच्छा जी, चलें जी, अब हम इसको निकालते हैं शबदेग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। अच्छा, थोड़ी देर जब आप इसको छोड़ेंगे ना, तो इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाता है। अभी देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर इसको रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बड़े बड़े ख़ानदानी कोफ्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोफ्ते। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे गाजर के पीसीस, बेहतरीन किस्म के। अच्छा, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के गाजर के टुकड़े। तो आज का ये शबदेग तैयार हो गया। लखनऊ शबदेग। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, खशखाश 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, भुने चने का आटा 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कद्दूकश प्याज 1 कप। ग्रेवी बनाने के लिए गाजर आधा किलो, दही 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, बारीक पिसी प्याज 1 पाव, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे जरूरत, तेल 1 कप।